क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। उस सर्कल की एक आर्क है ए बी। और ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का है। तो ये गिवन फैक्ट्स हैं, रेडियस और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। हमें कैलकुलेट करना है इस आर्क की लंबाई, सेक्टर का एरिया और इस सेगमेंट का एरिया। तो आर्क की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा क्या है? ये वाला एंगल 60, 2 पाई हो गया 22/7, r इज 21 गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लंबाई निकलेगी 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला आंसर है। एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो जब ये वैल्यूज लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो इस सेक्टर का एरिया बनेगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाला जो सेक्टर है OAB पूरा एरिया। अभी जो सेगमेंट है, नीचे वाला जो पोर्शन है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इस ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा आपको समझना है। सॉरी, ये जो ट्राइंगल है OAB, इसमें OA एंड OB आर इक्वल। क्यों इक्वल है? दोनों इस सर्कल के ये रेडियाई हैं। तो ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल B के बराबर होगा। अभी चूंकि ये 60 का है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 120, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। दोनों का जोड़ 180 है और दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हर एंगल 60 के बराबर है। ए भी 60 है, बी भी 60 है, अर्थात तीनों एंगल 60 के हैं। ये वाला तो गिवन है। तीनों एंगल जब इक्वल होते हैं तो इट बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो √3/4 साइड है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है इसका। 21 स्क्वायर करेंगे तो √3/4 इंटू 441। इस एरिया को हम इसमें से घटा देंगे। 231 माइनस √3/4 इंटू 441 स्क्वायर सेंटीमीटर।